एक तरफ ऋषिकेश, दूसरी तरफ जयपुर और बीच में हम चार दोस्त। प्लान सिंपल था, 2 दिन जयपुर घूमना है। लेकिन सफर शुरू होने से पहले समझ आ गया कि ये ट्रिप सिर्फ जयपुर घूमने वाला नहीं, कुछ ना कुछ कांड जरूर होने वाला है। और सबसे खास बात, हम जयपुर पहुंच रहे थे 15 अगस्त के दिन। ट्रिप के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे भी जयपुर में सेलिब्रेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश से जयपुर का ये सफर। तो गाइज मैं हूँ अभी नेपाली फार्म में और यहाँ से हमारी बस है। बस का वेट करते हैं। आज 14 अगस्त और अभी लगभग 3 बज रहे हैं। हम 3 लोग, मैं, आशीष, अंकित, नेपाली फार्म से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर हमें शुभम रावत ज्वाइन करेंगे। तो गाइज अभी हम रुके हैं खतौली के पास में, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू रहेगी दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों, तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो इतने सारे चिप्स लेके खुद ही अकेला खाने के लिए बात कर रहा है? क्या हो गया भाई अंकित? भूख लगी है। हाँ तो तुम भी खाओगे? खा लेंगे। और फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं। अब हमारी टीम में एक मेंबर की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अब निकलते हैं सीधा जयपुर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जयपुर। अभी हम हैं जयपुर बस स्टैंड। हाँ, सुबह सुबह का टाइम, अभी 6 बजे है। हमारे साथ में है हमारा भाई। हेलो गाइस। थोड़ी तो गाइस, यह है जयपुर की सबसे आइकॉनिक लोकेशन में से एक, हवा महल। इसकी खासियत सिर्फ इसका ब्यूटीफुल लुक नहीं, इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन इस तरीके से की गई है जिससे हवा का सर्कुलेशन पूरे महल में बना रहे। कैमरे में जितनी खूबसूरत ये लग रही है, असल में सामने उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और आज है 15 अगस्त। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और शाम के टाइम देखते हैं किस तरीके से ये हवा महल जगमगाता है। तो चलिए चलते हैं कहीं और। हाँ रावत जी, मजा आ रहा है? हवा महल घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं जयपुर की कुछ और जगह को एक्सप्लोर करने। और जयपुर की खास बात यह है कि यहाँ आपको लगभग हर थोड़ी देर पर कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती है जिसका अपना ही एक अलग इतिहास हो। मजा आ रहा है? कुछ ऐसा नजारा यहाँ। तो गाइज, हमारा अगला स्टॉप था मीरा मंदिर। यह मंदिर संत मीराबाई को समर्पित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जानी जाती है। कहा जाता है इस मंदिर में उसी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा होती है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई करती थी। तो गाइस अभी हम हैं आमेर फोर्ट पे और आपको ले चलते हैं ऊपर। ये इसका एंट्री। जयपुर से थोड़ी दूर पहाड़ी के ऊपर बना आमेर फोर्ट राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसका निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं सदी के आखिर में शुरू करवाया था और बाद में इसे कई शासकों ने आगे बढ़ाया। किले की सबसे खास चीज़ में से इसकी राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम किले के और करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे इसका पूरा स्केल और भी इम्प्रेसिव लगने लगता है। और भाई, सामने से देखकर सच में समझ आता है इतने साल पहले इतनी शानदार आर्किटेक्चर को तैयार करना कितना बड़ा काम रहा होगा। अब तक जयपुर ने हमें कई अलग अलग रंग देखने को मिले हैं, लेकिन आमेर किला का वाइब बिल्कुल अलग ही था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए।
आमेर किला के बाद हमारा अगला स्टॉप था जल महल। और जैसे ही जल महल सामने आया, पहले ही नज़र में इसकी सबसे खास चीज़ समझ आ जाती है। पानी के बीच बना यह महल जयपुर की बाकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जल महल को मानसागर लेक के बीचों बीच बनाया गया है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि महल की कई मंजिलें पानी के अंदर रहती हैं और ऊपर से सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। सामने से देखने पर लेक, महल और पीछे की पहाड़ी तीनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत व्यू बनाती हैं। हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके, कुछ फोटोज़ और वीडियोस बनाई और हॉनेस्टली जल महल का ये व्यू कैमरे में जितना अच्छा लग रहा है, सामने से उससे ज़्यादा पीसफुल था। अब जयपुर की एक और जगह बाकी थी, वो है जंतर मंतर। तो चलो गाइस, चलते हैं सीधा जंतर मंतर की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। बाहर से देखने पर यहाँ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर पहली नज़र में थोड़े अनयूजुअल लगते हैं, लेकिन असल में ये कोई सिर्फ देखने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर नहीं है। जंतर मंतर में कई बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इस्तेमाल पुराने समय में समय, सूर्य की स्थिति और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को समझने के लिए किया जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय आज जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, फिर भी इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ घूमते हुए एक चीज़ महसूस होती है कि पुराने समय के लोगों की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कितनी एडवांस थी। अगर आप कभी भी आओ तो एक गाइड हायर कर लेना, वरना हमारी तरह ऐसे घूमते रहोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, लेकिन अंदर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इस समय यहाँ इंडिपेंडेंट डे का प्रोग्राम चल रहा है। पूरा एरिया काफ़ी क्राउडेड और रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हमने म्यूज़ियम को सिर्फ बाहर से ही देखा। बाहर से ही बिल्डिंग काफ़ी ग्रैंड और ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस इस बार मिस कर दिया है। तो गाइस, चलते हैं अब सीधा यहाँ से अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि जयपुर का साइट सीन बहुत हो गया है। अब बॉडी बस रिलैक्स और रिचार्ज मांग रही है। तो चलो चलते हैं अब सीधा यहाँ से अपार्टमेंट की तरफ। तो गाइस, चेक इन कर लिया है, अब बनाते हैं लंच। और ये दाल बनाई है मैंने, दिखाओ। ये दाल और ये चावल बनाए हैं अंकित जी ने। और ये सलाद के लिए अभी प्याज काट रहा हूँ। और ये भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने बर्तन धुले हैं बाद में। तो गाइस, आज इतना घूम गए थे कि नींद आ गई, और सीधा नींद खुली तो बाहर पता चला रात हो गई है। और रात का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। चलते हैं अभी थोड़ा बाहर। तो गाइस, हमने सोचा है कि जयपुर को रात में भी देखा जाए, फिर निकल पड़े हम हवा महल की तरफ। रात का अलग ही एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं गाइस, सामने हवा महल है और इतनी भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग। गुड मॉर्निंग गाइज़, आज जयपुर का डे 2 और अभी हमने इधर स्टे करा था। यहाँ से पिंक सिटी जयपुर का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के ऊपर है नहरगढ़ फोर्ट, वो सामने दिख रहा है। बाकी सारे लोग रेडी हैं। ये सामने नहरगढ़ फोर्ट, और हमने जिधर स्टे करा था वो है ये ताल कटोरा झील के पास में एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, हमने इधर स्टे करा था। और सभी रेडी हैं और चलते हैं सीधा नहरगढ़ फोर्ट की तरफ। क्या लगता है, चढ़ लोगे? तो गाइस, यहाँ से जयपुर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। भाई का नाम है रिस्की, काम करता है बड़े रिस्की तगड़े वाले। ऊपर पहुंचकर व्यू सच में काफ़ी बढ़िया है।
चारों तरफ पहाड़, नीचे जयपुर और मौसम भी बढ़िया मिल गया है। बहुत ही 300 ये थोड़ी देर सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं नहरगढ़ फोर्ट। जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर बना ये किला शहर को ऊपर से देखने के लिए काफ़ी फेमस है। नहरगढ़ फोर्ट का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में शुरू हुआ था। बाद में इसे जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था का भी एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन भाई आज के टाइम पर यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह है ऊपर से दिखने वाला जयपुर का पूरा व्यू। हट जा भाई, हट जा, फट जाएगा। नहरगढ़ फोर्ट घूमने के बाद अब वापस निकलने का टाइम हो गया था। सामान पैक है, सब रेडी है और अब सीधा निकलना है ऋषिकेश के लिए। काफ़ी घूम लिए और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती हो गई और अब सफ़र बाकी है जयपुर से ऋषिकेश तक। चलो भाई अब मिलते हैं वापस ऋषिकेश में। कीप कैप्चरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।